दूर एक जंगल में बहुत सारे परिंदे हंसी खुशी रहते थे। इसी जंगल में क्यारा अपने बच्चों के साथ रहती थी। क्यारा की बाजार में एक दुकान थी। इसके मुनाफे से वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। इस जंगल के साथ एक और जंगल भी था जहाँ मोनी डाकू रहती थी। मोनी डाकू की दहशत से आसपास के सभी परिंदे डरे सहमे रहते थे। मोनी डाकू परिंदों के अनाज ले जाती थी और अगर कोई परिंदा अनाज ना देता तो मोनी डाकू और इसके साथी इसका घोंसला तोड़ देते थे। एक दिन क्यारा अपनी दुकान पर रोज की तरह समोसे बेच रही थी। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। मेरे समोसे जंगल भर में मशहूर हैं। जो एक बार खाता है वो कभी नहीं भूलता। आ जाओ चुटकी, आ जाओ, तुम भी समोसे खा लो। इतने में कालू बाजार में जोर से आवाज लगाता है। सुनो सुनो परिंदों, मोनी डाकू इस जंगल में आ रही है। सब लोग अपने अपने काम फौरन से बंद कर दो और सब कुछ समेट लो। क्या मोनी डाकू आ रही है? ये सुनकर क्यारा परेशान हो जाती है और जल्दी से अपना सामान समेटने लगती है, मगर इसको कुछ देर हो जाती है और इतनी ही देर में सारा बाजार खाली हो जाता है। फिर मोनी डाकू और इसके साथी कोई मोई और मीनू आ जाते हैं। आहा, क्या खुशबू है। खुदा ने तुम्हारे हाथ में बहुत जायका रखा है क्यारा। मोनी डाकू की कमर पर एक पोटली बंधी थी और इसकी एक आंख डाकू वाले पट्टे से बंधी थी। चलो कोई मुई, मीनू, जल्दी से सारा सामान बांध लो, आज कुछ भी ना बचाना। अरे तुम होती कौन हो हमारी मेहनत से बनाई हुई चीजों को लूटने वाली? ए नील की दुकान, तेरे को पता भी है सब मुझसे कितना डरते हैं। जब भी जंगल के किसी कोने में किसी परिंदे का बच्चा ची ची करता है तो इसकी माँ बोलती है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना मोनी डाकू आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चुटकी घबरा जाती है और वहाँ से फौरन उड़ जाती है। फिर मोनी डाकू और इसके साथी सारे समोसे और दूसरा सामान वहाँ से उठा लेते हैं। अगले दिन जंगल के सारे परिंदे इकट्ठे होते हैं और मोनी डाकू के बारे में बातें करते हैं। ये मोनी डाकू तो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। हाँ, कल भी इसने एक परिंदे को चाकू से जख्मी कर दिया और इसका सारा बाजरा भी ले गए थे। मेरा तो सारा सामान ही ले गए हैं। मैं अब अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? इसका कोई इलाज करना ही पड़ेगा। इस डर से हम और अपना नुकसान थोड़ी होने देंगे। ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इसका सामना करना ही होगा। नहीं, वो अपने चाकू से हमारे पर काट देगी। ऐसे तो हम उड़ ही नहीं सकेंगे। कालू ठीक कह रहा है। अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो मोनी हमें परेशान करती रहेगी। हमें मिलकर इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। सभी परिंदे कालू की बात मानकर मोनी डाकू को सबक सिखाने की मंसूबाबंदी करते हैं। कुछ अरसे बाद मोनी डाकू के साथी कहीं जा रहे थे। रास्ते में इनको जोरों की भूख लगती है। उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे दाने पड़े हैं, तो वो फौरन दाने लूटने के लिए जमीन पर आ गए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये कालू और चुटकी की चाल थी। वो जैसे ही जमीन पर उतरकर आगे बढ़ने लगे तो एक बड़े पिंजरे में कैद हो गए। हाँ भाई मोनी के चमचों, पकड़े गए ना। अपनी डाकू रानी को साथ नहीं लाए। फिर क्यारा ने इनके चाकू निकाल लिए। आगे मत बढ़ना, यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे ही चाकू से तुम्हारे पर काट कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी।
जाकर कह दो अपनी डाकू रानी से सुधर जाए और ढंग की जिंदगी जिए। दूसरों को डरा धमका कर अब इसे और कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब अगर वो हमारे जंगल में आई तो जंगली जानवरों से इसका कीमा बनवा देंगे। फिर न कहना मोनी डाकू रानी को माफ कर दो। अब ऐसे देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से और दोबारा हमारे जंगल के आसपास कभी नजर मत आना। कोई मुई और मीनू जल्दी से वहां से भाग निकले और डर के मारे दोनों हाँफते हुए मोनी के पास जा पहुंचे। मोनी वहां सुकून से सो रही थी। मीनू इसे उठाकर सब कुछ बता देती है। मोनी, उन्होंने हमें ऐसे जाल में फंसाया और हमसे चाकू भी छीन लिया। फिर हमें डराया धमकाया और कहा कि यहाँ दोबारा मत आना वरना तुम्हारा कीमा बना देंगे। कितने परिंदे थे? 3 परिंदे थे, मगर तीनों ही बहादुर लग रहे थे। वो तीनों मिलकर मुकाबला कर रहे थे, इसलिए हम इनसे हार गए। अगर अकेले अकेले मिले होते तो एक भी ना बच पाता मेरे हाथों से। तुम्हें क्या लगता है मोनी ये सब सुनकर खुश हो जाएगी, शाबाशी देगी तुम्हें? मम्मा माफ कर दो मोनी, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो तो कालू और क्यारा ने जाल बिछा दिया वरना हम। रहने दो डरपोको। तुम्हें क्या लगता है मैं अब तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी? तुम जैसे नालायकों के साथ मुझे अब कहीं नहीं जाना। दफा हो जाओ, दूर चले जाओ मेरी नजरों से, वरना तुम्हारा कीमा मैं खुद ही बना दूंगी। जाओ। कोई मुई और मीनू फौरन से वहां से चले गए। मोनी डाकू अपने सारे हथियार और चाकू उठाकर जंगल की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ जंगल के सभी परिंदे होशियारी से काम लेते हुए पहले से ही तैयार होते हैं। मोनी डाकू जैसे ही जंगल आती है तो इसे चुटकी नजर आती है। हाँ भाई चुटकी, मेरे साथियों को क्या कहा था? सुधर जाऊं नहीं तो मेरा कीमा बना दोगी। अभी तो तुम पूरी तरह से बोलना भी नहीं सीखी, मेरा मुकाबला करोगी? हाँ। इतनी देर में कालू और क्यारा मोनी के ऊपर जाल फेंक देते हैं। इस जाल में सांप भी होता है। अरे ये क्या, मुझे निकालो यहाँ से निकालो। चुटकी, अब तुम्हारा हुक्म यहाँ नहीं चलने वाला। कहा था ना यहाँ मत आना, मगर तुम्हें समझ नहीं आता। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अगर मैं इस सांप के साथ रही तो भूख से नहीं, मैं इसके डर से ही मर जाऊंगी। ये बहुत खतरनाक है, मुझे मार देगा। मैं वादा करती हूँ कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगी। ठीक है मोनी, लगता है तुम्हें सबक मिल चुका है। अभी के लिए इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम यहाँ दोबारा नजर आई तो फिर देखना। कालू कौवा जाल से मोनी को निकाल देता है। चलो अब जाओ यहाँ से। फिर मोनी वहाँ से चली जाती है और जंगल के परिंदे हंसी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि अब इनको किसी डाकू का डर नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आप सबको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना, वरना मोनी डाकू आ जाएगी।